अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ों, प्यारे दोस्तों और इस्लामी भाइयों, मैं आज लाइव इसलिए आया हूँ क्योंकि कल 5 अगस्त है। और जैसा कि आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि कल जो है 5 तारीख को जहाँ बाबरी मस्जिद है वहाँ कुछ देश के निकम्मे सरकार, निकम्मे लोग जो सत्ता की लालच के लिए, ध्यान बांटने के लिए, भटकाने के लिए लोगों को कुछ नहीं मिलता है तो ये राम मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान यही सब करते हैं। इन लोगों का काम ही यही है। आज तक कोई विकास तो भारत में हुआ नहीं, तो इन लोगों का बस एक ही मकसद रहता है कि इन लोगों को किसी न किसी तरह से भटकाया जाए और फिर उसमें एक नई चाल चली जाए जिससे इन लोगों का दिल बहले और मन बहके, और हम लोगों का उसमें जो उन लोगों का हथकंडा रहता है वो लोग पास हो जाते हैं उन लोग का। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस इतना ही बोलूँगा आप लोगों से कि जैसे अब्रहा था, अब्रहा एक जो है काफिर बादशाह था जो है, तो वो बैतुल्लाह को ढाने के लिए उसने कई हजार लश्कर लेकर के काबा पे चढ़ाई करने चला। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, जानते हैं आप लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना बड़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की लाठी में आवाज़ नहीं, ये तो सब जानते हैं। और शायद उन लोगों को पता नहीं जो राम जन्मभूमि, जो भूमि पूजन करने जा रहे हैं, शायद उन लोगों को भी पता नहीं है कि उस रब की लाठी में आवाज़ नहीं है, क्योंकि उसकी लाठी जब पड़ती है ना तो अच्छों की आवाज़ निकल जाती है। तो जब ढाने चला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कहर उसके ऊपर टूटा, अब्रहा के ऊपर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबाबिलों को हुक्म दिया, इतनी छोटी सी जानवर और कंकरियां, नुकीले कंकरियां जब बरसाने लगी ऊपर से तो बड़े बड़े हाथी, घोड़े, सब उनके चिथड़े उड़ गए। और आज जो है हमारा मस्जिद, जो कई वर्षों से, कई सालों से हमारी मस्जिदें पड़ी हैं, वीरान थी, जिनको इन लोगों ने कोर्ट को खरीदा, जजों को खरीदा, सबको खरीद लिया इन लोगों ने, क्योंकि इनकी सत्ता है, इनका सरकार है। सबको खरीद के इन लोगों ने निर्णय भी कर लिया कि हम लोग अब इसमें जो है राम मंदिर बनाएंगे। ये तो इन लोगों का कई दिन से मसला था, लेकिन अब चुनावी हालात में तो ऐसे लोग बहुत से हैं, देखते रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मुसलमान के अंदर अगर ज़रा भी शर्म है, ज़मीर उनके अंदर जिंदा है, ईमान अगर है, ईमान की ताकत है, तो उनकी एक दुआ रंग ला सकती है, उनकी एक दुआ रंग ला सकती है। आप लोग अल्लाह से दुआ कीजिए, हाथ उठा के दुआ कीजिए अल्लाह से कि या अल्लाह, जिस जगह तेरी इबादत गाह है, जो तेरा घर है, उसको लोग ढा करके, उसको लोग गिरा करके आज वहाँ बुत खाने तैयार करने जा रहे हैं, बुतों का निर्माण होने जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उस ज़मीन को धंसा दे, वहाँ पानी कर दे, उस ज़मीन को बर्बाद कर दे, ख़त्म कर दे। आप लोगों के अंदर ज़मीर है और कोई ये रागनी तिवारी एक है औरत, इतना विवादित बयान दे रही है, और वहाँ पे कुछ हमारे देश के भड़वा पुलिस जो हमारे देश की निकम्मी सरकार की पुलिस जो है, खड़े होकर के तमाशा देख रही है। एक आदमी उसमें बोल रहा है कि इस भारत को हम लोग इस्लाम मुक्त करेंगे। अबे साले, 313 को मिट गए मिटाने वाले, जो 313 थे सहाबा कराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में जब जंग हो रही थी, 1000 3000 की लश्कर थी, उन लोगों की मिट गए, बर्बाद हो गए। हम लोग तो पता नहीं कितने की तादाद में, मुझे खुद नहीं मालूम है। मुस्लिम को मिटाना इतना आसान है बे, समझते हो तुम लोग? क्या समझते हो, चींटी है मसल दोगे? और वो लोग सोचते हैं इसलिए कि वो लोग जानते हैं कि मुसलमान तो बस ऐसा बिखरा पड़ा है, मुसलमानों को तो कोई भी मार के, लात मार के चला जाएगा, क्योंकि मुसलमान है उस लायक। फिरकों में बटा हुआ है, मजहबों में बटा हुआ है, भाई भाई से दुश्मनी किया हुआ, तो वो लोग जानते हैं ना कि कोई भी आएगा लात मार के चला जाएगा।
अच्छी तरह से उन लोगों को पता है और उन लोगों को बांटना भी आता है बहुत अच्छी तरह से कि ऐसा करो, ये लोग आपस में बट जाएंगे। अभी वक्त है, सुधर जाओ, वरना कसम खुदा की खा के बोल रहा हूँ आने वाली नस्लें एक एक चावल के लिए मुहताज हो जाएंगी, ये भी बता दे रहा हूँ। अगर आप लोगों के अंदर ईमान नहीं जागा, आप लोगों के अंदर कुरान और हदीस की रोशनी नहीं हुए, दिल के अंदर नहीं आई, तो याद रख लेना कि आप लोग एक एक चावल के लिए, आपकी आने वाली नस्लें एक एक चावल के लिए मुहताज हो जाएगी। ये आप लोगों को ध्यान रखिए, याद रखिए। जानते हैं हमारे पीछे ईसाई भी हैं और उसके बाद में मुसलमान को मिटाने के लिए, बर्बाद करने के लिए, जानते हैं यहूदी नसरानी सब लोग मिले हुए हैं एक साथ, और उन लोगों का हथकंडा अमेरिका, रूस, ये सब मिले हुए हैं। सब लोग कहते हैं ना कि अगर मुसलमान को बर्बाद करना है तो कुछ ऐसा करो कि जिससे उन लोग जो है आपस में लड़ जाएं। अभी कोई मुद्दा नहीं था, हमारा देश कोरोना के कागार पे खड़ा हुआ है, बिहार में बाढ़ का माहौल है, और ये मोदी साहब चले हैं राम जन्मभूमि का पूजन करने। अरे ऐसे आदमी से पूजन कराओ जो नेक हो, अच्छा हो, कोई अच्छा पंडित हो। ये बेईमानों से क्या पूजन करवाते हो यार तुम? ये पूजन कराने के लायक है जो देश को बर्बादी के कागार पे लाके खड़ा कर दिया? क्या इन लोगों से पूजन कराते हो? बेईमानों से। देश को बेच के खा गए ये लोग, रेलवे बेच दिया है, फ्लाइट वाली जो है क्या बोलते हैं एयरवेज बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। अब क्या बचा है तुम्हारे देश में? लाल किला बेच दिया, क्या बचा है तुम्हारे देश में? क्या है? कोकला कर दिया इन लोगों ने देश को बेच के। अब कोई मुद्दा नहीं बचा तो चलो राम जन्मभूमि पूजा कर देंगे तो शायद हो सकता है मेरे लिए कुछ वोट इकट्ठा हो जाए। अरे ये लोग कुछ तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं सोचेंगे, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करके इन लोगों ने रख दिया। तुम लोग क्या सोचते हो कि ये लोग अच्छा करेंगे? ऐसा है भैया, एक काम करो कि तुम लोग जो है ना मोदी जी को जो है राम बना लो, और योगी आदित्यनाथ को लक्ष्मण बना लो, और जो टकला है उसका क्या नाम है, अमित शाह को हनुमान बना लो, उसके हाथ में गदा दे दो। अब ये 3 लोगों का उस राम मंदिर में जो है ना मूर्ति बनवा दो अच्छी तरह से। अभी वक्त है, हमारे देश में हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हमारे देश में कोरोना से लड़ने की वैक्सीन की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है राम जन्मभूमि की? अरे वो तो तुम्हारा हो चुका। जब कोर्ट ने फैसला सुना दिया, हम लोगों के हक में 2 एकड़ ज़मीन तुम लोगों ने भीख में दे दी, खैरात में हम लोगों ने ले लिया, हम लोगों ने स्वीकार कर लिया, तो अब क्या ज़रूरत है? तुम लोग तो चाहे जब उसका जन्मभूमि राम जन्मभूमि का पूजन करा सकते हो, ज़रूरी नहीं है अभी इसी वक्त करा लो। अरे वो तो तुम्हारा हो चुका। मुसलमान इतना बेगैरत है ही है, बुज़दिल है ही है, वो तो सारी दुनिया जानती है कि हमारे भारत का मुसलमान कितना बुज़दिल है। कोई भी आके थप्पड़ मार के चला जाता है, कोई भी आके लात मार के चला जाता है, इतना बेगैरत हो गया। उसके अंदर ईमान की ताकत ही नहीं है, ईमान जिंदा ही नहीं है, नमाज की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। क्या लेना देना इस दुनिया से? क्या लेना देना? कोई भी लेना देना नहीं है भाई। मैं पागल हूँ मैं जो आप लोगों को समझा, बस इसलिए समझा रहा हूँ कि क़यामत के रोज़ में कोई मेरा गिरहबान न पकड़ेगी। तू भी एक मुसलमान था, क्यों नहीं ये सब बताया? तू भी एक इंसान था, क्यों नहीं समझाया, क्यों नहीं बताया? अरे किसी से मत डरो यार, अल्लाह से डरो। मौत तो एक दिन सबको आनी है। मैं डरता तो मैं ये सब बोलता, अरे क्या पता मेरा कब क्या हो जाए, किसी को पता है? कुछ नहीं पता। मौत तो रब के हाथ में है। मौत एक पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है, उसको भी रिस्क अल्लाह देता है। मेरी और तुम्हारी क्या औकात है? तो अभी वक्त है, अपने ईमान को ताज़ा करो और उस रब्बे जुल जलाल से हाथ उठा कर दुआ करो कि इलाहुल आलमीन, जो तेरे घर को, जो तेरे बैत को नस्तो नाबूद कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उसे जड़ से मिटा दे, अल्लाह उनको बर्बाद कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे धंसा दे, उस ज़मीन को धंसा दे। नहीं चाहिए मुझे 2 एकड़ ज़मीन, नहीं चाहिए मुझे 2 एकड़ ज़मीन खैरात में, नहीं चाहिए। सब वो भी ख़त्म कर दे, पानी कर दे, सब बर्बाद कर दे, दस्त कर दे। आज कई सालों से हमारी मस्जिदें खड़ी हैं, वीरान खड़ी हुई है। पहली बार में जब तुम लोगों ने लूटा, एडवानी के जी का जब वो था सरकार थी, तब तुम लोगों ने लूटा। मस्जिद की ईंटों तक के उखाड़ के उठा ले गए तुम लोग, और आज तक वैसे की वैसी मस्जिद पड़ी है। तब नहीं, आज जब तुम्हारा वोट का टाइम आता है, तुम्हारा इलेक्शन का टाइम आता है, तब तुमको राम और मंदिर और मस्जिद और पाकिस्तान, चीन, जापान का बात आ जाता है। ये अमित शाह का लड़का जो है वीवो कंपनी IPL कराता है, और ये लोग ऐप की बात करते, ऐप फेंको, ये करो, वो को, चूतिया बना के, चूतिया समझ के रखे हो देश के लोगों को।
वही चूतिया बन सकता है जो अंधभक्त है, जिसको साले का दिमाग में भूसा भरा है, गोबर भरा हुआ है। बाकी जो पढ़ा लिखा है, जो सेंसर है ना, वो इस तरह की बातों में कभी जिंदगी में नहीं आएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारे देश को अभी मंदिर की ज़रूरत नहीं है। मंदिर तो तुम कभी भी बना सकते हो यार, वो तो ज़मीन तुम्हारे हक में कोर्ट ने, जो जज थे, जो कोर्ट था, सब के सब तुम्हारे ही थे, फैसला भी तुम्हारे हक में हो गया, उसको कभी बनवा। अभी हमारे देश को, हमारे भारत को, हमारे इंडिया को हॉस्पिटल की ज़रूरत है, वैक्सीन की ज़रूरत है। कितने लोग सड़कों पे मर रहे हैं, कितने लोग भूखमरी से मर रहे हैं। आज तक तुमने कुछ किया उन लोगों के हक में? क्या किया हमको बताओ ज़रा। जब चुनाव आता है तब तुम लोग नज़र आते हो, चुनाव जब आ जाता है तो कोई, जैसे बोलते हैं हमारे यहाँ देहात में एक कहावत है, साढ़े कुर्रा, उसी की तरह तुम लोग निकल जाते, पों पों करने लगते हो हैं। बिहार में एलसीडी लगवाने की क्या ज़रूरत थी? तुमको पेड़ों पर एलसीडी लगवा रहे हो। अरे बिहार की हालत जाके देखो, अभी इस वक्त बाढ़ से लोग जूझ रहे हैं, मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं कितने लोग। तब अब नहीं दिखाई दे रहा है कोई नेता, कोई मंत्री साला नहीं जाके नजर आता है कि जाके देखे बिहार का क्या हाल है। हमारे पड़ोसी मुल्क बिहार वही है जिला, और आज बड़े बड़े चुनाव की बात है, 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ 20-20 करोड़ खर्च करते हो तुम लोग एलईडी के लिए। साले जनता को चूतिया समझ के रखे हो तुम लोग देश को। और एक भड़वा साला बोलता है इस्लाम को हिंदुस्तान से मिटा। बे तुम्हारी औकात क्या है? तुम इस्लाम को मिटा, तुम्हारी औकात क्या है बे? भौसड़ी वाले इस्लाम को मिटाओगे तुम? मादरचोद गाली निकल रहा है मेरे मुंह से। इस्लाम को मिटाने के लिए तुमको 1000 साल जन्म लेना पड़ेगा साले, इस्लाम को तब मिटा पाओगे, तब भी नहीं मिटा पाओगे तुम। तुम्हारी क्या औकात है, तुम इस्लाम को मिटा पाओगे बे? इस्लाम की मिटाने की बात मत करो, तुम खुद मिट जाओगे, तुम खुद मिट जाओगे, तुमको बर्बाद कर देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, याद रख लेना। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। और मेरी इस वीडियो को ना जितना हो सके शेयर करो। मौत से नहीं डरता हूँ, किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ, शेयर करो शेयर। महंगाई इतना हो गया है हमारे देश में, ये सब नहीं दिख रहा है। लोग बोलते हैं साले जो है अंधभक्त, मादरचोद अंधभक्त। सुन तेरी माँ का चोद, आज मैं गाली दूंगा, सुन भौसड़ी के, सुन मेरा क्या उखाड़ लेगा, सुन। मारेगा मेरे को, मार, जान से मेरे को कोई मुश्किल नहीं, मेरे को जान से मारेगा, मार साले, मेरे को डर नहीं है। मौत तो उस रब के हाथ में, जो करेगा करेगा। बनारस में जो तुम लोगों ने गौशाला बनाया है, आज उसकी हालत देखे हो? कोई जाके देखो, जाके वहाँ पे वीडियो तुम लोगों के पास आता है? नहीं आता है, वायरल हो रहा है वीडियो बहुत। कीचड़ में ऐसे गाय धंस के मर रही हैं, कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं। उससे बड़ा गौ हत्यारा तुम लोग कौन हो सकता है बे? तुम लोगों से बड़ा गौ हत्यारा कौन हो सकता है? हमको बताओ जरा। भूखे मर रही है गाय, तुम लोगों के ऊपर पाप नहीं आएगा? तुम लोगों के ऊपर गुनाह नहीं मिलेगा? धंस धंस के मर रही है, कुत्ते उनकी बोटियों को जिंदा है, अभी गाय जिंदा है, फिर भी कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं। तब नहीं तुम्हारी माता है वो, उनको बचाने के लिए कोई नहीं जाएगा। जब साले चुनावी मामला आ जाता है तब तुम लोग गौ माता करते हो, ये करते हो, वो करते हो, मंदिर मस्जिद पाकिस्तान चीन जापान यही करते हो, बस आगे कुछ नहीं। हमको भी पता है अच्छी तरह से कौन क्या चाहता है, कौन क्या नहीं चाहता है। हम लोगों के पास दिमाग है, तुम लोगों की तरह गोबर नहीं भरा हुआ दिमाग में, समझ में आ गया? और सुन लो मुसलमानों, अगर यही हालत रही ना, तो हकीकत में बता रहा हूँ, तुम लोगों को बर्बाद कर दिए जाओगे, मिटा दिए जाओगे। अगर दिल के अंदर ईमान नहीं जगाया, उस रब से हाथ उठा के नहीं दुआ किया, तौबा नहीं किया, तो याद रखो तुम्हारी नस्लों को मिटा दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा तुम्हें। ये भी याद रखो दिमाग में, क्योंकि उन लोगों की पूरी तैयारी हो रही है। तुम लोग क्या समझते हो, ऐसे वो लोग बैठे हुए हैं। जब तक तुम लोग अपने दिल के अंदर खुदा का डर नहीं पैदा करोगे, कुरान और हदीस की रोशनी नहीं डालोगे, तब तक तुम लोग ऐसे मरते रहोगे, ऐसे होता रहेगा तुम लोगों के साथ, और यही तुम लोगों की किस्मत हो जाएगी। एक बात याद रख लेना। मैं अपनी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा न बढ़ाते हुए अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ, और आप लोगों से फिर एक बार कह रहा हूँ कि आप लोग अल्लाह से दुआ कीजिए, बद्दुआ कीजिए उन लोगों के हक़ में जो लोग उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर मिटाने जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर ढहाने जा रहे हैं, जहाँ बुतखाने बनने जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उस ज़मीन को बंजर बना दे, उस ज़मीन को जलजला कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस ज़मीन को पानियों से तब्दील कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिटा दे, नस्तो नाबूद कर दे। ना वहाँ मस्जिद बने, ना मंदिर बने, कुछ ना बने, सब तेरे आगे सारे हथकंडे फेल हैं मेरे पाक परवरदिगार। अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उसे नस्तो नाबूद कर दे। मुसलमान
तेरे अंदर वो ताकत है, तेरे ज़मीर के अंदर वो ताकत है कि अगर तू दिल से दुआ कर देना मिल करके तो पहाड़ भी पत्थर भी मोम हो जाएगा, और दिल से बद्दुआ कर दे तो मोम भी पत्थर हो जाएगा। एक बात ये भी याद रख ले, तेरे ज़मीर के अंदर तुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो ताकत दी है। क्या सोचता है अपने आप को तू? आज मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दिल जलता है जब कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर तोड़ता है ना, बहुत तकलीफ़ होती है। जब कोई बोलता है ना, हमने तो आज तक कभी नहीं कहा कि फला मंदिर को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाया जाए, फला हिंदू को इस देश से निकाल दिया जाए। हिंदुत्व को जैसे बोलते हैं ना, इस्लाम को इस देश से निकाल के, मैं अभी वायरल किया हूँ, मैं अभी फेसबुक पे शेयर किया हूँ, एक वीडियो मेरे पास आया था, अभी मैं शेयर किया हूँ, सब लोग देख रहे हैं। एक पंडित बोल रहा है कि, पंडित है पता नहीं क्या, अल्लाह आलम जाने वो कौन है, वो बोल रहा है कि इस देश से इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। अबे तू पैदा किया था क्या इस्लाम को, तू ख़त्म करेगा? हाँ, तेरी माँ पैदा की थी भोंसड़ी के, तू ख़त्म करेगा उसको, इस्लाम को? तेरी औकात क्या है बे? तू अपने साला अपने घर का खुद नहीं तू जिम्मेदार हो पा रहा है, तू बन पा रहा है, दूसरों की बात क्या करता है बे? तुम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, बस यही इस्लाम मुसलमान, इस्लाम मुसलमान, इस्लाम मुसलमान। तुम लोगों की तरह हम नहीं हैं। लोग कहते हैं ना कि तुम लोगों की तरह हम नहीं हैं कि मुसलमान का दाढ़ी पकड़ के उससे जल्दी जय श्री राम का नारे लगवाओ। किसी कमज़ोर मुसलमान को तुम लोग पकड़ के उसको पेड़ में बांध के मारोगे, उससे जय श्री राम बुलवाओगे, तो कोई भी आदमी ऐसा कमज़ोर आदमी को पकड़ के बोले गाड़ में था, मैं किसी दम वाले से हाथ मिला के देखना, तेरी गाड़ में हाथ डाल के ना कांच निकाल लेगा तेरा, समझा? भोसड़ी के तुम लोग इस्लाम की मिटाने की बात करते। इस्लाम इतना आसान है क्या भाई? इस्लाम ऐसा पौधा है ना, जितना काटोगे ना उतना हरा होता जाएगा, याद रखना, जितना काटोगे उतना ही हरा होता जाएगा। और याद रख लेना मुसलमानों, याद रख लो, याद कर लो। कोई क्या करेगा कि मैं ऐसा बात बोल रहा हूँ, ऐसा बात कुछ भी नहीं बोला, एकदम जो बात हकीकत है वही बात मैं बोला भाई। हमारे देश में हिंदू रह रहे, हम लोगों को कोई कष्ट नहीं हो रहा है। मेरा भी भारत है, मेरा इंडिया है, मेरा इंडिया है। मैं बोलता हूँ जिससे जितना ज़्यादा तुम लोग इंडिया को चाहते हो ना, उससे ज़्यादा हम लोग चाहते हैं। क्या सोचते हो तुम लोग? हम लोग नहीं चाहते इंडिया को। अबे इंडिया यहाँ बसा है, यहाँ दिल में। तुम लोगों की तरह गोबर नहीं बढ़ा हुआ है यहाँ भी और यहाँ भी, हम लोगों के दिल में इंडिया बसा हुआ है। 5 बार हम लोग इस बोलते हो तुम लोग धरती माँ को माँ क्यों? अबे धरती माँ को छोड़ो, हम लोग 5 मरतबा उसी सरजमीन पे सजदा करते हैं, 5 वक्त। और 5 वक्त में गिन के मैं बता दूं कितना, 62 या 63 बार हम लोग सजदा करते हैं। एक दिन की बात बता रहा हूँ, सोचो पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं एक साल में, उसी हिसाब से जोड़ लो कितना। तुम लोग एक बार पूजा कर लोगे तो बोलोगे हम बहुत बड़े धरती पुत्र हैं। धरती पुत्र नहीं, क्या बोलूँ अब इसके आगे। अभी वक्त है, सुधर जाओ मुसलमानों, और कल दुआ करो। मैं तो कहूँगा दुआ करो, गूंगे हो जाएं, बहरे हो जाएं, अंधे हो जाएं, काने हो जाएं, लूले हो जाएं, लंगड़े हो जाएं। हमारे देश की निकम्मी सरकार, तब तो कोरोना नहीं है। आप जाओगे, मोदी जी जाएंगे पूरा लश्कर लेकर जो है अयोध्या में, तब कोरोना नहीं है। हालांकि मेन जड़ कोरोना लाने वाला यही है, यही आदमी है, मोदी ही है। इसको कोई नहीं बोलता, यही आदमी मोदी ही है। मैं सीधा बोलूँगा मोदी क्या है बे? चाय बेचने वाला, एक चाय बेचने वाला तो है। चाय बेचते बेचते मेरे देश को बेच के खा गया, बर्बाद कर दिया। आज मेरा देश भूखमरी और गरीबी की कागार पे आके खड़ा हुआ है, और ये साला जो है बहुत बड़ा वो बन रहा है, बेच के खा गया मेरे देश को, जो है बेईमान बना के मेरे देश को भिखारी बना गया। ये जिसके पास डिग्री नहीं है, पढ़ा लिखा जो आदमी नहीं है, वो आदमी यही सब करेगा ना। चाय में कितना पानी मिलाना है, कितना चाय पत्ती डालना है, कितना अदरक डालना है, कितना इलायची, पता नहीं इलायची डालता था कि नहीं, कितना क्या करना है, इसको कैसे देना है, पानी कम चाय कम पानी ज़्यादा। ऐसे बेचने वाला आदमी रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते बेचते पूरे रेलवे स्टेशन को बेच दिया।
बर्बाद कर दिया मेरे देश को ले जाके इधर। ऐसा आज मेरे भारत की जीडीपी देखो कितना नीचे आ गया है, दूसरे तीसरे कितने नंबर पे आ गया है। बर्बाद कर दिया साला बेईमान, बेच करके मेरे देश को बर्बाद कर दिया। बोलते हैं मुसलमान, क्या मुसलमान गद्दार है? तुम लोग खुद गद्दार हो। तुम्हारा प्रधानमंत्री गद्दार है, मुख्यमंत्री गद्दार है, होम मिनिस्टर गद्दार है, सब लोग तो गद्दार है भाई। सब लोग तो बेच बेच खा रहे हैं पूरा देश, और बोलते हो मुसलमान गद्दार है। कहाँ देख रहे हो? कौन सी जगह मुसलमान बेचा है बताओ ना? किस जगह, किस बात पे कहते हो मुसलमान गद्दार है बताओ? कश्मीर में ये जो हुआ था अभी, क्या बोलता है, RDX आया था, इसमें तुम्हारा ही कोई पुलिस वाला था, बड़ा अफसर पकड़ा गया 3 आतंकवादियों के साथ। आज तक उसको क्यों फांसी नहीं हुई? क्यों नहीं सजा मिली उसको? बात करते हो मुसलमान गद्दार है। गद्दारी तुम्हारे खून में है, गोडसे की औलाद तुम हो। RSS पूरा जो है साला आतंकवाद है, आतंकवाद का अड्डा है। BJP वाले जितने भी हैं बलात्कारी हैं, सब साले गुंडे हैं, उसमें भरे पड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर खुद साला इतना सारा जो है केस दर्ज है, 63 केस उसके ऊपर दर्ज है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। आज उसको देश का मुख्यमंत्री बना के बैठे हो। अमित शाह तड़ीपार है, उसके ऊपर कोई केस नहीं है। तड़ीपार को तुम लोग होम मिनिस्टर बना के रखे हुए हो। मोदी के ऊपर कितना केस है, गुजरात में के दंगों में इतना केस है, उसके ऊपर कितना हाथ है, सारा हाथ उसी का है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। बेईमानों को जो है देश उसके उन लोगों के हाथ में देश दे दिए हो। अभी देखो साले तुम लोग खुद भूखमरी से मरोगे। अब वक्त अभी आने दो, पता चलेगा। जब वो देश का एक एक छर्री बेच के चला जाएगा ना, तब समझ में आएगा। नीरव मोदी, ललित मोदी सब साले लेके करोड़ों रुपए भाग गए हमारे देश का, आज तक कोई कुछ नहीं बोला। हाँ, बस हो गया, हल्ला आ गया बस। अरे साले कौआ कान लेके जा रहा है तो कान नहीं देखोगे, कौआ के पीछे जाओगे। देश हमारा बेच के लोग बर्बाद करके, काला धन, आज तक साला 1 रुपया काला धन आया नहीं मादरचोद। पूरा देश को में लोग भूखमरी के कागार पे कर दिए। यहाँ कोरोना साला जो है गांड में सबके घुसा हुआ है, और ये साला राम जन्मभूमि पूजन कराने जा रहा है। उसके बाद अभी देखो कितना खर्च होएगा, आएगा बाद में 5 करोड़ 6 करोड़ खर्च हुआ राम जन्मभूमि में। अरे यार पूजन करो, कोई मना कर रहा है तुमको, लेकिन पहले जो जरूरत है उसको पूरा करो ना यार। पहले जो जरूरत है उसको पूरा करो। देश को हॉस्पिटल की जरूरत है, कोरोना से वैक्सीन की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। बिहार में बाढ़ से लोग मर रहे हैं, उसको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन है बिहार का, उसको बोलो बचाने के लिए। पूरा बिहार जो है डूब रहा है। स्टेट तो भारत का ही है ना, भारत में ही है ना बिहार, भारत से अलग नहीं है ना। इससे ज्यादा क्या कोई गई? आप लोग सब कुछ जानते हैं, सब कोई जानता है। एक हिंदू भी जानता है अच्छी तरह से कि कौन गद्दार है और कौन गद्दार नहीं है, ये बहुत अच्छी तरह से जानता है। लेकिन मुसलमान का नाम और मुसलमान की दाढ़ी और मुसलमान की टोपी और मुसलमान की ईमानदारी जो है ना, वो गद्दारी है। मुसलमान जो ईमानदार है, जो अपने देश से सच्चा मोहब्बत करता है, उसी को वही कहते हैं ना, जो है नाम वाला वही बदनाम है। तो जो नाम वाला है ना, जो हमारा मेन है, हम लोग पक्के हैं बे, हम लोग अच्छे असली देशभक्त हम लोग हैं, असली देशभक्त हम लोग हैं, असली देशभक्त हम लोग हैं। तुम लोग नहीं हो, तुम लोग नहीं हो। मैं सीधा बोलता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए नाम का देशभक्ति है। बाकी तुम लोग जानते हो सारा का सारा आतंकवाद बीजेपी के गुंडे, जितने भी बीजेपी सरकार में विधायक हैं, सांसद हैं, सब के सब साले डाकू चोर भरे हुए हैं। जो भी गुनाह करके आ गया, बीजेपी का हाथ थाम लिया, पाक हो गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे जो हो। अभी जो ये क्या विकास दुबे, हाँ विकास दुबे का जो इनकाउंटर किया है लोग, क्या सोचते हैं आप लोग? उसका बहुत ज़्यादा हाथ था बीजेपी से। बड़े बड़े मंत्री, अगर जांच होता ना तो योगी आदित्यनाथ भी आ जाते उसी चपेट में। इतना आसानी से तो कोई इनकाउंटर करेगा नहीं। अरे यार उसके हाथ में हथकड़ी लगी है, वो हथकड़ी भी खोल लिया, पुलिस से उसका राइफल भी छीन लिया, राइफल छीनने के बाद वो घोड़ी भी चढ़ा लिया, मैगजीन जहाँ से होती है, उसके बाद में वो फायर भी किया, और पुलिस निकम्मी देख रही थी, और उसके बाद फिर इनकाउंटर कर दी। अरे पैर में मारना चाहिए था तुमको, पैर में पहले आदमी गोली मारता है, फिर यहाँ सीने पे मारता है। इनकाउंटर में ऐसा ही इनकाउंटर में होता है कि आदमी को दौड़ाया जाता है, दौड़ाने के बाद
सीने पे कोई थोड़ी गोली मारते, पीछे से मारता है। जब आदमी भागेगा तो इनकाउंटर में पीछे ही से मारते हैं ना गोली, सामने से थोड़ी मारेंगे। तुम चूतिया समझ के रखे हो क्या हम लोगों को? साला हम लोग क्या कोई कहे। चलो बस अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अभी, आप लोगों के दिल में ईमान है तो आप लोग अल्लाह से दुआ कीजिए। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप दुआ की दरख्वास्त है आप लोगों से, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे देश से कोरोना जैसे महामारी को, बीमारी को, बला को दूर कर दे, और जितने भी हमारे देश में रहने वाले देशवासी हैं सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत से रखे, अमन व अमान से रखे, और लोग लॉकडाउन का पालन करें और जो है एहतियात से रहें, मास्क वगैरह लगाए रखें, और जो है ज़्यादा घर से बाहर ना निकलें, जब ज़रूरत हो तभी निकलें, क्योंकि भाई बीमारी किसी को बता के नहीं आती है, और ना ही कोई ऐसा बीमारी है कि जिससे बच सकता है। अभी तक जब दवा ही नहीं निकली तो उसका क्या इलाज है? और देखो ऐसा ये बीमारी है कि सिर्फ बड़ों के लिए ही इलाज है, गरीबों के लिए कोई इलाज नहीं है। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन सब लोग थाली बजा रहे थे, आज पड़े हुए हैं बेड पे पड़े हुए हैं, नहीं गया कोरोना। अबे दिमाग लगाओ यार, वो बीमारी है, चिड़िया थोड़ी है, बंदर थोड़ी है कि ताली बजाओगे और डबलू बजाओगे और डफला बजाओगे तो भाग जाएगा। अगर ऐसा रहता है तो इटली में पूरा आधा इटली ख़त्म हो गया, आधा इटली ख़त्म हो गया। हाँ, तो ताली बजाते वहाँ ज़्यादा, तुम लोगों से ज़्यादा वहाँ लोग हैं ताली बजाने वाले और थाली बजाने वाले। समझ में आ गया? ये भारत उन लोगों की तरह गोबर नहीं भरा हुआ है उन लोगों के दिमाग में, वो लोग पढ़े लिखे हुए हैं, सेंसवर हैं। तुम लोगों के जैसा गोबर और मूत्र नहीं भरा है दिमाग में। समझ में आ गया? कितने लोग पैदल आए हैं मुंबई से, पूना से, कलकत्ता से, कहाँ से, दिल्ली से, कहाँ से, पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से, कितने लोग पैदल चले आए बताओ। तब कोरोना नहीं था, तब कोरोना था। अभी ये राम जन्मभूमि के लिए पूजन करने जा रहे हैं, तब कोरोना नहीं है, तब खत्म हो गया कोरोना। इनके वक्त पे कोरोना नहीं रहता है। चुनाव आया था बिहार में, रैली करने गए, तब कोरोना नहीं था। क्या बताया जाए, मुसलमान इसी लायक है ही है, वरना किसी की क्या औकात थी कि मुसलमान को आंख दिखा देता। जब उनका ईमान दुरुस्त नहीं है, वो खुद दुरुस्त नहीं है, तो अल्लाह ताला बोलता है ना कि जाओ तुम जैसे हो उसी हालात में तुम्हें छोड़ दिया, जाओ जो हमको याद नहीं करता हम उसको याद नहीं करेंगे, जाओ जैसा मर्जी करे वैसे रहो, तुम्हारी यही औकात है, तुम इसी औकात में रहोगे, मरोगे, मिटोगे और बर्बाद होकर ख़त्म हो जाओगे, यही तुम्हारी औकात है। हमको क्या ज़रूरत पड़ी थी बोलने की, हमने बोल दिया। बहुत से लोग हमको गाली भी मिलेगी, अभी देखो ना एक से एक गाली आती है हमारे पास। एक बार ऐसे बोला था रमज़ान के महीने में, तो एक आदमी बोला, अरे तुम लोग जिन्ना की औलाद हो ना, भोसड़ी के जिन्ना की औलाद तुम लोग हो, मादरचोद, जिन्ना की औलाद बनाते हो। जिन्ना की औलाद होते तो उसी के साथ चले नहीं जाते। हमको इस देश से प्यार था, इस देश की मिट्टी से प्यार था, इस तिरंगे से प्यार था, हम लोग इसी देश में रुक गए। तुम लोग बोलते हो अरे जिन्ना की औलाद, क्यों जाए हम लोग में, क्यों जाए? इतने उलमाए कराम लोगों ने फांसी चढ़ी, 5000 उलमाए कराम फांसी पे चढ़े, उन लोगों का खून रंग लाया, तब हम लोग इस देश में रहे। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए ना तो पूरे भारत को बचाने के लिए जिस वक्त अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई थी, सबसे ज़्यादा बलिदान मुसलमानों ने दिया है। और आज मुसलमानों को लोग गद्दार बोलते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें बे? शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? मुसलमानों को गद्दार बनाते हुए तुम लोग, मुसलमान गद्दार नहीं था लेकिन तुम लोग कहते कहते मुसलमान को गद्दार कर दिए हो, मुसलमान को गद्दार बना दिए। और क्या होता है, आसफा का बलात्कार हुआ था बच्ची का, बेचारी का, आज तक इंसाफ मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मुसलमान, उसकी औकात वही है, मुसलमान की औकात वही है। 5 लोगों ने मिलके किया, और उसमें से एक भी ऐसा नहीं कि उसमें मुस्लिम, सब हिंदू थे। कोई मंदिर का पुजारी था, कोई फौजी था, कोई पुलिस वाला था, सब लोग घूम रहे हैं ऐसे। क्यों इंसाफ नहीं मिलता है? क्योंकि तुम्हारी औकात ही वही है, इसलिए तुमको इंसाफ नहीं मिलता है। तुम्हारी औकात वही है, इसके लिए तुम्हें इंसाफ नहीं मिलता है। अभी वक्त है, सुधर जाओ, वरना ऐसा हालत हो जाएगा
कि तुम्हारे बच्चे एक एक दाने के लिए तरसेंगे, याद रखना। मैं एक बात बहुत दिल की पक्की बात बता रहा हूँ, अभी वक्त है, ईमान ताज़ा करो अपने दिल के अंदर, नमाज पढ़ो। अरे तुमको नहीं आता है दुआ, तुम अल्लाह के सामने 10 बार 50 बार झुकोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन सोचेगा कि ये बंदा है मेरे सामने सर झुकाता है, इसके लिए इसके गुनाहों को माफ़ कर दो, इसके हर काम को पूरा करो। वो नहीं जानता है, ऐसा थोड़ी है कि ये पांचों उंगलियां बराबर थोड़ी है यार, कोई पढ़ा लिखा रहता है कोई नहीं रहता है। वो थोड़ी कहता कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वही हमारी इबादत करें, नहीं आता फिर भी अल्लाह अकबर करो, उसकी इबादत करो। वो थोड़ी कहता है कि जो पढ़ा लिखा हो वही सिर्फ मेरी इबादत करे, या जो पढ़ा लिखा है वही सिर्फ मेरे घर में आए। कभी उसने तो कहा नहीं। हमारे अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मज़हब में तो कोई भेदभाव का वो भी नहीं है कि कोई भेदभाव करे कि फलानमा ये है, ढमकवा वो है, ये वो जात है, वो बिरादर है। एक ही सफ़ में जो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो अच्छा कपड़ा पहने हो चाहे बुरा कपड़ा पहने हो, सब लोग एक साथ में खड़े होकर के नमाज़ पढ़ लेते हैं। हमारे इस्लाम में तो ऐसा रोक नहीं है। तो आप लोगों से मेरी दिली गुजारिश है, दिली ख्वाहिश है कि आप लोग जो है एहतियात करें और स्टे होम, आप लोग घर में रहें और अपने आप को कोरोना महामारी से बचाव करें। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बीमारी को हमारे देश से, हमारे हिंदुस्तान से, हमारे भारत से, हमारे इंडिया से इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। और आप लोग खुद पढ़े लिखे हुए हैं, समझदार हैं, मैंने जो भी बातें कही हैं, देखो मेरा कोई भी गाली देने का मूड नहीं था, लेकिन जज्बात जिसको बोलते हैं ना कि आदमी जब सुनते कान पक जाता है तो आदमी के मुंह से निकल जाता है, कितना भी बर्दाश्त करे। एक बात हमने आज तक कभी नहीं कही, किसी भी मुसलमान, हमारे देश का कोई भी मुसलमान ये नहीं कहा कि हम पूरे भारत में जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, कभी कोई भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो तुम क्यों ऐसा बोलते हो कि हम पूरे इस्लाम को भारत से मिटा देंगे? क्यों भाई, क्यों मिटा दोगे? क्यों मिटा दोगे इस्लाम को भारत से? क्यों मिटाओगे बताओ? इस्लाम वो पौधा है जो काटोगे हरा होगा, तो इसको काटने की कोशिश मत करना। इसको जो जिस हालात पे है उसी हालात को इसे छोड़ दो। अगर उसी हालात पे छोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा। सताओगे तो फिर आदमी के मुंह से बद्दुआ निकलेगी। तो अभी कोरोना ही आया है, इसके बाद पता नहीं कौन कौन सी बीमारी अल्लाह रब्बुल आलमीन भेज देगा, क्योंकि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। वो सुनता है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, सुनता है, रस्सी ढीला करता है, जाओ जाओ जाओ। एक ही बार जब रस्सी कसेगा ना तो फिर आपको सारी औकात का पता चल जाएगा कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। और मुसलमानों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो भाई। देखो मेरे मुंह से गाली नहीं निकली, लेकिन गाली निकल गया, ऐसे ही जज्बात में आके निकल जाती है गाली। भाई मेरे मजाक को क्यों आप लोग गाली देते हो? हम लोग तो कभी नहीं गाली दिए कि फलानमा का धर्म ऐसा है, ढमकवा का धर्म ऐसा है, कभी नहीं गाली दिए। तुम कुछ भी करो यार, हमसे उससे क्या लेना देना है? हमारा भारत है, हम भारत में रहेंगे। जितना तुम्हारा हक है उस देश में उतना मेरा भी हक है। जितना तुम्हें उस देश से प्यार है उतना मुझे भी इस देश से प्यार है। और मुसलमान, एक बात याद रखना, मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता। मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता। आज तक जितने बलात्कार हुए, जितने भी रेप हुए, जितने भी अपहरण हुए, जितने भी मर्डर हुए, सब टोटल बीजेपी ने कराया। और बीजेपी एक ऐसा दल है, बीजेपी एक ऐसा वो है, इसमें कोई भी गुनाह करके जाए ना वो पाक हो जाता है। तो फिर बस मैं अभी इसी बात पे जो है अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और सब लोगों से मैं गुजारिश करूँ कि आप लोग दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हमारे देश को एक बार फिर खुशहाली के कागार पे लाके खड़ा कर दे, हमारे देश में खुशहाली आए और हमारे देश के जितने भी लोग परेशान हैं सब लोग जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी सारे परेशानियों को दूर कर दे। जो हमारे देश में गरीब हैं, जो भूखमरी से मर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ग़िज़ा दे, उनको खाना अता करे और उनको रोज़ी रोटी दे। और जो भी बीमार है हमारे देश में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे जो है सेहत व आफियत अता फरमाए। और जितने भी लोग परेशानी के कागार में, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर करे।
और जितने भी मुसलमान हमारे देश में मजलूमियत हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जुल्म से बचाए, उनके हर परेशानी को दूर करे। और एक बात मैं और कहूँगा कि अभी वक्त है, सुधर जाओ मुसलमानों, वरना खुदा की कसम दाने दाने के लिए तरस जाओगे। एक बात याद रखना इसको। दुआ करो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो। और जो है क्या कोई कहे, आप लोग खुद समझदार हो। तो इसी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई लव माई इंडिया।